बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र। पस मंज़र कहते हैं बैकग्राउंड को, यानी किसी चीज़ के पीछे वजह क्या है। बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से शुरू हुई। डियर स्टूडेंट्स, बरसगीर में जो मुसलमानों की आमद का जो सिलसिला है वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर को शिकस्त दी थी तो तब से शुरू हुआ है। इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। मुग़ल बादशाह, ये एक मुग़ल बादशाह थे, जिस तरह सल्तनत दहलिया थी, दहली थी इससे पहले, ठीक है। तो ये इसी तरह उसके बाद मुग़ल बादशाह आए थे, हमने भी ये चैप्टर में पढ़ा भी है पीछे, ठीक है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात 1707 के बाद मुस्लिम हुकूमत में ज़वाल के आसार नमूदार हुए। मतलब 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद ना मुसलमानों की जो ज़वाल था, जो बुरा वक्त था, वो शुरू हो चुका था, ठीक है। लेकिन इसके चंद ही साल बाद हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में एक मुस्लिह और मुजद्दद मंज़र पर आ जाने से बरसगीर में इस्लाम के अहया और मुसलमानों के इस्तक़लाल की पुरज़ोर तहरीक का आगाज़ हुआ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुस्लिम हुकूमत जो ज़वाल की तरफ जाने लगी थी, मुजद्दद हज़रत शाह वलीउल्लाह ने इसको संभाला। तो मुस्लिह कहते हैं रिफॉर्मर, इस्लाह करने वाला, ठीक है, दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाने वाला। और ये एक वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, इस्तक़लाल। इस्तक़लाल कहते हैं मजबूती, पायदारी, ठीक है। तो मुसलमानों के इस्तक़लाल के लिए भी जो तहरीक शुरू हुई थी वो भी हज़रत शाह वलीउल्लाह की कोशिशों से शुरू हुई थी। सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने तजारती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपना असर और रसूख खूब बढ़ाया। अंग्रेज़ों ने इंडिया के अंदर एक कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया। तो उसका सिर्फ ये मकसद था कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिश की वजह से जंग प्लासी में शहीद हो गए। ये 1757 की बात है, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को रोकना चाहा, लेकिन क्या हुआ कि अपनों की गद्दारी की वजह से उनको शिकस्त हो गई। 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी की वजह से जाम शहादत नोश करना पड़ा। पहले नवाब सिराजुद्दौला और उसके बाद टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, ठीक है। और इन्होंने जाम शहादत भी नोश किया। इल्मी महाज पर, इल्मी लेवल पर, इल्मी मैदान में शाह वलीउल्लाह के साहिबजादगान और उनकी औलाद और फिर उनके शागिर्द सरगर्म अमल रहे यानी एक्टिव रहे, काम में लगे रहे। साहिबजादगान कहते हैं बेटों को, औलाद को, ठीक है। तो इल्मी मैदान में हज़रत शाह वलीउल्लाह, उनके बेटे और उनके शागिर्द और उनकी औलाद ने भी इस फील्ड में काफ़ी काम किया। उनके ज़ेरे असर तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुई। हज़रत शाह वलीउल्लाह के ज़ेरे असर तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुई, जिसके अमीर सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे। 1831 में सैयद अहमद शहीद और उनके रफ़ीक़े ख़ास सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। डियर स्टूडेंट्स, 1831 में सैयद अहमद शहीद, जो कि तहरीक मुजाहिदीन के बानी थे, बालाकोट के अंदर सिखों से लड़ते हुए, जंग करते हुए शहीद हो गए। अस्करी सतह पर अहयाए इस्लाम, अहया कहते हैं बका को, सर्वाइवल को। अस्करी सतह पर अहयाए इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। अस्करी सतह पर यानी अस्करी लेवल पर, फ़ौजी लेवल पर, ठीक है। अस्करी कहते हैं फ़ौज को, ठीक है। तरबीती मैदान में इस तहरीक के असरात जारी रहे। तरबीती होता है ट्रेनिंग कैंप, समझ लें आप, ठीक है, ट्रेनिंग फील्ड में। और ख़ास तौर पर बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक नुमायाँ हुई। ये फ़राइज़ी तहरीक भी एक मुसलमानों ने शुरू की हुई थी, ठीक है। फ़राइज़ी तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी और दावत व तलकीन था, यानी कि अपने फ़र्ज़ को अदा करें और दावत का काम जारी रखें। 1857 की जंग आज़ादी भी मुसलमानों के सियासी अहया यानी उनकी सियासी बका और इस्तक़लाल यानी उनकी मजबूती की एक कोशिश थी।